नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत सियासी खबरों के साथ। हरियाणा बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। फिलहाल 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर अब भी मंथन जारी है। सियासी समर में हर दल जीत के लिए जी जान लगा चुका है और पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारना चाहती है। ऐसे में हरियाणा बीजेपी ने भी 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि अभी 2 लोकसभा सीटों पर मंथन चल रहा है, लेकिन 8 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी का टिकट कट गया। बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से नायब सैनी पर भरोसा जताया। करनाल से अश्विनी चोपड़ा की जगह संजय भाटिया उम्मीदवार बने। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट। भिवानी से धर्मवीर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार। सोनीपत से मौजूदा सांसद रमेश कौशिक को टिकट। सिरसा से सुनीता दुग्गल उम्मीदवार। अंबाला से रतनलाल कटारिया उम्मीदवार। रोहतक और हिसार के उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी। कि ऐसे शुभ अवसर पर मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास जाहिर किया है और मैं यकीन दिलाता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि पार्टी के केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और फरीदाबाद लोकसभा की सीट पहले से अधिक मतों से जीतकर आदरणीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। हमने लोगों की का जो विकास का काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को एक आगे बढ़ाया है और जिस देश की सुरक्षा को मजबूत किया है, हर तरह से आज भारतवर्ष का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है और एक हमें मजबूत नेतृत्व है और एक ईमानदार सरकार हमारी है। प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने नौकरियों के मामले में दूसरे में रिकॉर्ड स्थापित किया है। कोई उंगली उठाने वाला नहीं है और विकास का जो रास्ता हमने अपनाया है, अपने क्षेत्र में भी हमने बड़ा भारी विकास किया है। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने मेरे अंदर विश्वास प्रकट किया है और मैं अपने संगठन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र की पूरी सेवा करूंगा और देश की समस्याओं को भी उठाऊंगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज जो ये शुभ दिन है जिसमें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसका गठन हमारे पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। तो इस शुभ दिन पर मुझे ये मौका मिला है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने के लिए। तो मैं शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी और पूरी हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की जो कमेटी है और उसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की टीम यहाँ पर है वो टीम जो है यहाँ पर कमल का फूल खिलाएगी। बीजेपी ने 5 मौजूदा सांसदों पर ही भरोसा जताया है। हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होने हैं। 12 मई को उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 23 मई को नतीजे आएंगे। तभी पता चलेगा ये उम्मीदवार पार्टी के भरोसे पर कितने खरे उतरते हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो भिवानी से बीजेपी ने एक बार फिर से सांसद धर्मवीर सिंह पर लोकसभा चुनाव में दांव खेला है। धर्मवीर सिंह को दोबारा लोकसभा के टिकट मिलना, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगना भी है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से दोबारा टिकट मिलने पर सांसद धर्मवीर सिंह ने न केवल अपनी बल्कि हरियाणा की सभी 10 सीटों को जीतने का दावा किया और उन्होंने कहा कि ये चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों का नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश का चुनाव होगा। उन्होंने दावा किया है कि पिछली बार मोदी की लहर थी जो इस बार आंधी बनकर चलेगी। क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और इस बार एक महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। इस देश का 125 करोड़ आदमी केवल और केवल नरेंद्र मोदी के हाथों में देश को सुरक्षित मानता है और ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल वगैरह है। मुझे लगता नहीं छोटी मोटी बातें इस चुनाव में नहीं चलेंगी।
इसलिए आम मतदाता इतना जागरूक है कि नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी का विजय संकल्प, आज पानीपत और रोहतक में होगी विजय संकल्प रैली। पानीपत के सराना और रोहतक के बहु अकबरपुर में होगी ये रैली। सीएम मनोहर लाल इस रैली को संबोधित करेंगे। उनके साथ कई मंत्री और स्थानीय विधायक भी वहां मौजूद रहेंगे। तो आज रोहतक में सीएम की रैली है, विजय संकल्प रैली है। पानीपत और रोहतक में ये विजय संकल्प रैली होगी। पानीपत के सराना और रोहतक के बहु अकबरपुर में सीएम रैली को संबोधित करेंगे, जिनके साथ वहां पर कई मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो आज हुड्डा के गढ़ में सीएम हुंकार भरेंगे। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से यहां पर सांसद हैं। हालांकि अभी बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। आज सीएम यहां पर अपनी संकल्प रैली करने जा रहे हैं। पानीपत के सराना और रोहतक के बहु अकबरपुर में सीएम की रैली होगी। उनके साथ कई विधायक और मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों सीएम पूरे प्रदेश में अपनी विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में आज पानीपत और रोहतक में उनकी विजय संकल्प रैली होगी। पानीपत के सराना और रोहतक के बहु अकबरपुर में सीएम की रैली होने वाली है। तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि कांग्रेस की एकजुटता तो जींद उपचुनाव में ही सामने आ गई थी, जहां वो सिर्फ अपनी जमानत ही बचा पाए थे। वहीं मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। इसके साथ ही सीटों पर जीत का भी उन्होंने दावा किया है। कांग्रेस पार्टी की एकजुटता आप लोगों ने जींद के उपचुनाव में भी देखी थी, किस प्रकार से सारे नेता इकट्ठे होकर के सुरजेवाला साहब को उपचुनाव जितवाने के लिए दिल्ली से आए थे और कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी ने सबको इकट्ठा करके भेजा था। ये लोग केवल जमानत जब्त होने से तो उनकी बचा गए, लेकिन चुनाव कितनी बुरी तरह से हार गए सुरजेवाला साहब, ये तब लोग इकट्ठे थे। अब भी एक सीट इनके पास है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 23 तारीख को लोकसभा का चुनाव परिणाम आएगा। बाकी सीटों के साथ साथ रोहतक की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर। कांग्रेस के पास मैं आज भी कह रहा हूं कोई कैंडिडेट नहीं है। परिवारवाद है, परिवारवाद है। परिवारवाद की टिकटें बस से वही छिटका के चले जाते हैं, एक बस में उतार देते, ये टिकट तेरी। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह काम कर रही है, जैसे क्षेत्रीय दल होता है उस तरह से। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पहले जिले पे आज एप्लीकेशन आएगी, प्रदेश पे जाएगी, प्रदेश चुनाव समिति बैठती है, उसके बाद केंद्र की चुनाव समिति बैठकर मोहर लगाकर भेजती है। उनके करना तरीका, इसीलिए कांग्रेस का आज पंच से लेके राष्ट्रपति तक उनका खत्म है, सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक उनका खत्म है। वो संगठन में विश्वास नहीं रखते। वो क्षेत्रवाद, जातिपात, धर्मनिरपेक्ष के हिसाब से राजनीति को ध्रुवी करके काम। रोहतक में राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर चुटकी ली है। मनीष ग्रोवर ने कहा कि लोग उन्हें शरीफ बताते हैं तो हम कौन से बदमाश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता शरीफ है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अब तो देश और प्रदेश में राम राज्य है। दीपेंद्र ने के चारों तरफ गुंडे घूमते हैं। मनीष ग्रोवर का ये पूरा बयान है। 10 साल का इनके शासनकाल के अंदर यहाँ पर एक माहौल, एक चिंता का था। रात को नींद नहीं आती थी। अब तो भगवान राम का राज है। रात को आराम से नींद से जनता सोती है और एक भी घटना हमारे 4.25 साल के अंदर मित्र नहीं है। ये शरीफ किस बात का? इसके 50 गुर्गे इसके अगल बगल में होते थे, सफेद जूते डाले हुए, कुर्ता पजामा डाले हुए, दीपू की जय हो, दीपू की जय हो। वही जय करते, वही सीएलयू करवाते, वही नौकरी लगवाते। अब नौकरी मेरिट में लग। उधर हिमाचल में न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। हमीरपुर से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और इस बार हाई प्रोफाइल सीट पर 2 ठाकुरों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने इस बार रामलाल ठाकुर को मैदान में उतारा है। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। पिछले कई दिनों के मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने हमीरपुर सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। अनुराग ठाकुर को मात देने के लिए कांग्रेस ने इस बार रामलाल ठाकुर पर दांव खेला है और कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने भी अनुराग को चारों खाने चित करने के लिए हुंकार भर दी है। रामलाल ठाकुर हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
1985 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता। 1993, 1998, 2003 और 2017 में भी वो फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। प्रदेश सरकार में वो मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। यही नहीं, रामलाल ठाकुर राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में 6 बार हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 3 बार कप्तान रहे हैं। रामलाल ठाकुर हिमाचल के लोक गायक भी हैं। बीजेपी के किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने रामलाल ठाकुर को मैदान में उतार तो दिया है, लेकिन हमीरपुर सीट पर जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। आप देखिए पूरे प्रदेश और देश में वातावरण मोदी के नाम पर है और फिर एक बार मोदी सरकार बनी। एक दूसरे को धक्का देने वाला कार्यक्रम चला हुआ था और इस धक्के में रामलाल जी जो है वो उनको धक्का दिया गया है। मैं ये मानता हूँ 2 पार्टियां हैं हिमाचल प्रदेश में, प्रमुख रूप से भाजपा कांग्रेस, मुकाबला आमने सामने होता है, लेकिन हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारी हमीरपुर सीट बहुत मजबूत है, वो सुरक्षित है बिल्कुल हर तरह से, और जीत का अंतर बड़ा होगा। हमीरपुर को लेकर बीजेपी इसलिए बेफिक्र है क्योंकि अनुराग ठाकुर यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और बीजेपी ने चौथी बार भी अनुराग ठाकुर को ही मैदान में उतारा है। ऐसे में अनुराग ठाकुर को मात देना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस ने जिस भरोसे के साथ रामलाल ठाकुर को मैदान में उतारा है, क्या वो हमीरपुर का किला फतेह करने में कामयाब होंगे। दिल्ली से पंकज कपाही और बिलासपुर से अरुण चंदेल, न्यूज़ 18 हिमाचल। कांग्रेस ने हिमाचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार तो तय कर दिए, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हालत आज ये है कि उसे चुनाव लड़ने के लिए अपनी मूल विचारधारा के प्रत्याशी नहीं मिल रहे। अगर हमीरपुर से रामलाल ठाकुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशी कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं ही नहीं। जंगे आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी जिसने देश पर सबसे ज्यादा राज किया, जो अपनी विचारधारा का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन चुनावी राजनीति में उसे अपनी खालिस विचारधारा के प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगर 4 सीटों पर घोषित प्रत्याशियों पर नजर डालें तो हमीरपुर से रामलाल ठाकुर को छोड़कर सब उधार के ही लोग हैं। यहां भी पूर्व बीजेपी सांसद सुरेश चंदेल पर ही कांग्रेस आला कमान की सुई अटकी हुई थी, लेकिन विरोध के चलते बात नहीं बन पाई। बाकी 3 सीटों की बात करें तो शिमला से कर्नल धनीराम शांडिल ने सुखराम की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस से राजनीतिक सफर की शुरुआत की और 1999 में हिविका के टिकट पर शिमला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी और हिविका का गठबंधन हुआ था। 3 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 1 पर हिविका। बाद में पाला बदलकर शांडिल साहब कांग्रेस में आ गए। 2004 में कांग्रेस की टिकट पर शिमला सीट से चुनाव जीतकर दोबारा सांसद बने। वहीं कांगड़ा से उम्मीदवार पवन काजल भी बीजेपी बैकग्राउंड से आते हैं। 2012 के चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़कर कांगड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद काजल ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया और पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी उम्मीदवार संजय चौधरी को तगड़े मार्जिन से पटखनी दी। मंडी उम्मीदवार आश्रय शर्मा की बात करें तो आश्रय आयाराम गयाराम के नाम से मशहूर पंडित सुखराम के पोते हैं। इनका राजनीतिक जन्म तो कांग्रेस में ही हुआ। कांग्रेस ने पार्टी का प्रदेश सचिव भी बनाया, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ये भी पार्टी बदलकर बीजेपी में आ गए। यही नहीं, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर इन्होंने ही पिता अनिल शर्मा की उनसे मुलाकात करवाई, उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई और टिकट भी फाइनल करवाया। बाद में चुनाव जीतकर अनिल शर्मा जयराम कैबिनेट में मंत्री बन गए। इस चुनाव में बीजेपी ने मंडी से कांग्रेस का सफाया कर दिया।
पंडित सुखराम को लगा कि यह करिश्मा केवल उन्हीं की वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के सिटिंग एमपी राम स्वरूप शर्मा की जगह पोते आश्रय के लिए टिकट की मांग कर डाली। जब बात नहीं बनी तो फिर नियत और पाला दोनों बदले और पोते के लिए कांग्रेस से टिकट लपक ली। सवाल यही है कि विचारधारा की बात करने वाली कांग्रेस, विचारधारा के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस क्या आज अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि उसे अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।